हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक छोटे से गांव में गरीब दंपत्ति रहते थे। पति लकड़हारा था और बड़ी मेहनत करके जंगल से लकड़ियां बीनकर वह बेचता था। उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी और हमेशा पति से अधिक धन कमाने के लिए कहती रहती थी। एक दिन राजा के सैनिक आकर उस गांव में ढिंढोरा पीटने लगे कि जो भी व्यक्ति सुंदर कविता कहेगा राजा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और यह कविता कल महल में आकर सुनानी होगी। यह सुनते ही उस लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे के पीछे ही पड़ गई कि आप जाओ, महल में जाके कविता सुनाओ और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर मुझे दे दो। लकड़हारा बेचारा बोल बोल कर थक गया कि मैं कविता बनाना नहीं जानता, मैं क्या कविता कहूँगा और क्या जीतूँगा। लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने 2 रोटी कपड़े में बांध दी और उसी समय पति को घर से निकाल दिया और कहा, अब जाओ और कविता बोलकर स्वर्ण मुद्राएं लेकर ही घर आना। बेचारा पति रोटियां लेकर निकल गया। राजा का महल बहुत ही दूर था। चलते चलते शाम हो गई। एक जगह काफ़ी पेड़ दिखाई दे रहे थे। वह उसकी छांव में बैठ गया और रोटियां खाने लगा। तभी उसने देखा एक खरगोश कुछ दूर पर बैठकर जमीन खोद रहा था। उसे देखकर लकड़हारा बोला, जोर लगाकर खोदत है। तब खरगोश लकड़हारे को देखने लगा तो लकड़हारे ने कहा, टेढ़ी गर्दन देखत है। तब खरगोश कुछ देर चुपचाप बैठ गया। तब लकड़हारे ने कहा, चुप्पी लगाकर बैठत है। तब तो खरगोश दौड़ दौड़ के भाग गया। तब लकड़हारे ने कहा, दौड़ लगाकर भागत है। बस उसकी कविता बन चुकी थी और इसी को दोहराते हुए वह महल तक पहुंच गया। जब कविता कहने के लिए इस लकड़हारे का नंबर आया तो उसने राजा के सामने जाकर यही कविता कह दी। जोर लगाकर खोदत है, टेढ़ी गर्दन देखत है, चुप्पी लगाकर बैठत है, दौड़ लगाकर भागत है। इस लकड़हारे से पहले सभी ने बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई थी और राजा इस कविता को सुनकर अचंभे में पड़ गया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उसने लकड़हारे से पूछा, इसका क्या अर्थ है। लकड़हारा बेचारा क्या कहता, वह कुछ नहीं बोला। तब राजा ने कहा, इसके विजेता की घोषणा हम कल करेंगे, तब तक के लिए आप सभी महल में ही रहें। रात को राजा अपने शयन कक्ष की खिड़की के पास आ गया और उसी कविता को दोहराने लगा। उस समय एक चोर महल में खड्डा कर रहा था। उसे अचानक राजा की आवाज़ सुनाई दी, जोर लगाकर खोदत है। तो वह चोर कुछ देर के लिए रुक गया। उसे लगा कि राजा उसे देख रहे हैं और इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, और वह गर्दन इधर उधर करके देखने लगा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। तभी राजा की आवाज़ आई, टेढ़ी गर्दन देखत है। तब तो वह बहुत डर गया और चुपचाप से बिल्कुल बैठ गया। तभी राजा की आवाज़ आई, चुप्पी लगाकर बैठत है। तब तो चोर को पक्का लगा कि अब राजा ने उसे देख लिया है और यहाँ से भाग जाना ही ठीक रहेगा, और वह भागने लगा। तभी आवाज़ आई राजा की, दौड़ लगाकर भागत है। अब तो चोर बहुत ही डर चुका था और उसे लगा राजा अब उसे मृत्युदंड दे देंगे, तो महल पहुंचकर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, शायद राजा उसे क्षमा कर दें। दूसरे दिन राजमहल में वह चोर भी पहुंचा और राजा कविता का विजेता घोषित करने वाले थे। उससे पहले ही चोर जाकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा।
तब राजा ने कहा, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। तब उसने रात की सारी गतिविधि राजा को बता दी। तब राजा इस कविता के अर्थ को समझ गया और कविता का विजेता उस लकड़हारे को घोषित कर दिया और उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को हम कर सकते हैं। ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम मुझे नहीं आएगा, ये बहाने हमें नहीं बनाने चाहिए। कई बार हमारा छोटा सा काम भी किसी को बहुत प्रभावित कर सकता है।